स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कोर एकेडमी। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की पहली एक्सरसाइज 8.1। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है एट द फॉलोइंग। एडिशन मैंने पहले ही समझा दिया इंट्रोडक्शन में, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, तो आप देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो लाइक टर्म्स का ही होता है, वो हमने पहले ही समझा दिया है। तो हम देखते हैं पहला पार्ट। जैसे ये यहाँ पे पहली एक्सप्रेशन है, फिर ये दूसरी एक्सप्रेशन है, यहाँ पे बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी तीसरी एक्सप्रेशन है। हम पहले लिखते हैं पहली वाली एक्सप्रेशन जो कि है ए बी माइनस बी सी, फिर लिखते हैं दूसरी एक्सप्रेशन बी सी माइनस सी ए, लेकिन बी सी बराबर माइनस बी सी के नीचे लिखेंगे क्योंकि ये लाइक टर्म है। तो ये बी सी सिंस से प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं एंड माइनस सी ए। फिर तीसरी जो एक्सप्रेशन है वो सी ए माइनस ए बी, ये हम तीसरी लाइन में लिख लेते हैं सी ए माइनस ए बी की लाइक टर्म ये है तो ये हम इसके नीचे लिख देंगे। अब इन तीनों को सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन करना है। तो ये माइनस सी है, ये प्लस सी है। जैसे हमारे पास माइनस 3 प्लस 3 है तो वो हमारे पास आंसर आ जाता है 0, क्योंकि अनलाइक टर्म्स है तो इन दोनों का आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी ये दो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ऐसे ही माइनस बी सी प्लस बी सी है, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ऐसे ही ए बी और माइनस ए बी है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर 0 आ जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट है वो 0 है। तो अब करते हैं दूसरा पार्ट। तो ऐसे ही लिख लेते हैं दूसरा पार्ट भी। तो उसकी जो पहली एक्सप्रेशन है वो लिख लेते हैं पहले ए माइनस बी प्लस ए बी। तो दूसरी जो एक्सप्रेशन है वो दूसरी लाइन में लिख लेते हैं, तो वो है बी माइनस सी प्लस बी सी। तो बी लिखेंगे बी के नीचे बी, और लिख लेते हैं माइनस सी, तो कोई है नहीं तो उसको थोड़ा सा स्पेस दे के यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस सी। और बी सी भी कोई लाइक नहीं मिल रही है तो उसको भी साइड पे लिख लेते हैं प्लस बी सी। इधर भी आप प्लस लिख सकते हो। तो तीसरी जो हमारी एक्सप्रेशन है वो सी माइनस ए प्लस ए सी के नीचे लिखते हैं, प्लस है तो प्लस सी, ए के नीचे, मगर माइनस ए ख्याल रखना है क्योंकि इसकी साइन माइनस है। और ए सी भी हमारे पास कोई लाइक टर्म तो नहीं है, हम उसको थोड़ा यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे तो ए सी आएगा वापस प्लस ए सी, यहाँ पे प्लस बी सी, यहाँ पे सी और सी कैंसिल हो जाएगा तो 0 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे प्लस ए बी ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस बी और प्लस बी कैंसिल, यहाँ पे प्लस ए और माइनस ए कैंसिल। तो हमारा जो फाइनल आंसर है यहाँ पे वो आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। आई होप आपको ये क्लियर है। तो चलिए चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर। तो देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट। पहली एक्सप्रेशन लिखते हैं 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। अब देखिए दूसरी एक्सप्रेशन है 5 जो है वो अपनी कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे क्योंकि लाइक टर्म है दोनों। फिर है प्लस 7pq, ये भी अपनी लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे 3pq के सामने। और हमारी तीसरी जो टर्म है वो है माइनस 3p² q², तो ये भी हम माइनस के साथ लिखेंगे अपनी लाइक टर्म के नीचे। होप ये यहाँ पे क्लियर है। अब हमें इनको एडिशन करना है तो कर लेते हैं। तो 4 + 5 इज़ 9 + 9 प्लस 7 माइनस 3 4 आ जाएगा। 4pq साइन बड़े वाली की आ जाएगी जो कि 7 की प्लस है, माइनस 3p² q² और प्लस 2p² q²।
तो हमारे पास बच जाएगा 1, तो हम लिखेंगे उधर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, साइन बड़े वाली की जो कि है 3 की माइनस। तो ये 3 - 2 1 ही होता है, तो इसके आगे हम 1 लिख सकते थे, लेकिन अब वो ज़्यादा मतलब हम ऐसे ही लिखते हैं फिर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे 1 होता है, ठीक है। तो वहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है -p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 9। तो चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की ओर। तो लिखते हैं पहली एक्सप्रेशन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, फिर दूसरी एक्सप्रेशन है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो एम स्क्वायर की तो लाइक टर्म ये है, तो ये भी प्लस ही है। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो हम इसको साइड पे लिखते हैं। फिर हमारे पास है तीसरी एक्सप्रेशन एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एन स्क्वायर तो यहाँ पे है, ये भी प्लस ही है, और एल स्क्वायर यहाँ पे लाइक टर्म के नीचे। फिर लिखते हैं तीसरी एक्सप्रेशन जो कि है 2lm। तो इनमें से तो कोई लाइक टर्म नहीं है, तो हम उसको साइड पे लिखते हैं 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, हमारे पास इधर कोई लाइक टर्म नहीं है इनकी 2lm 2mn और 2nl की, तो हम इनको साइड पे लिखते हैं। अब इनका एडिशन करते हैं, तो ये तो प्लस 2nl वापस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस 2mn वापस आ जाएगा, और यहाँ पे भी प्लस 2lm वापस आ जाएगा। और ये है एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर, क्योंकि मैंने पहले ही बोला इनके जो कोफिशिएंट्स होते हैं जिनको आगे कुछ नहीं होता उनको आगे 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1n स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1n स्क्वायर है, तो ये 1 + 1 2n स्क्वायर बन जाएगा, और आगे प्लस की टर्म साइन। ऐसे यहाँ पे भी m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर, और ऐसे ही l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर 2l स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है यहाँ पे। होप ये क्लियर है।